कई बच्चे होंगे तो कोई ना कोई एक आध श्राद्ध कर ही जाएगा। जीते जी कुछ कर ना पाया। और आप जो है ना लड़के के श्राद्ध व्राद्ध के चक्कर में मत रहे ना, खुद ही कर लेना कुछ जो करना हो, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे लड़के तो जानते ही नहीं है कुछ इस विषय में। तो केजी की लोग हैं, हम तो जज से मिले हैं, जज से, ऐसे वैसे कि जज से। उसका लड़का ऐसे जैसे गांव का आदमी है ना, नहाता धोता नहीं है, 12-1 बजे नहाता है, ऐसे ही तो शहर का पढ़ा लिखा आदमी है। ये दोनों, जिसको गांव का आदमी कहते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, एक शहर का आदमी कहते हैं, वो पढ़ा लिखा, और ये दोनों एक जैसे आचरण मिलेंगे। ना खाने का नियम, ना नहाने का नियम, कुछ है ही नहीं है। और बल्कि शहर के लोग तो कुत्तों जैसा खाते हैं, आप लोग तो ठीक ठाक खा रहे हैं। कुत्ते कैसे खाते हैं? आगे अभी अब चलने लगा होगा, बफर सिस्टम चल रहा है कि नहीं? बढ़िया जूता उल्टा पहने। मैंने तो ऐसा अपनी आंखों से देखा कि अब अच्छा एक और है, शादी में जल्दी जल्दी खा ले, दूल्हा उल्हा से विवाह से मतलब नहीं है, बोले जल्दी खा ले, नहीं खत्म हो जाएगा। तो एक आदमी गया, उसने थाली में जल्दी जल्दी भरा, बाथरूम को चला गया थाली में, क्योंकि यहाँ खाना ना खत्म हो जाए। बाथरूम भी लगी थी, तो बाथरूम कर रहा था, एक हाथ से थाली भी। अब आप सोचो, ये कुत्तों जैसा खाना नहीं हो गया? अरे यार नहीं, मान लो खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशाब कर ले पहले। बोले ऐसा ना हो खत्म हो जाए तो सब रसगुल्ला फसगुल्ला धर के और सीधा बाथरूम में गया और खोल के बढ़िया पेशाब भी कर रहा, खा भी रहा। इसको कहते हैं बफर सिस्टम। बफर माने बफेलो, भैंस जैसा। एक बार हम अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो एक आदमी रोड में पेशाब कर रहा था और मुंह हमारी तरफ किए था। आजकल पेशाब ऐसा नहीं करते कि किसी को न दिखे, हम लोगों को शर्म आती है कि कोई देख न ले, तो हम थोड़ी आड़ करते हैं। अब ये रोड में पेशाब करे और यहाँ से आदमी आ रहा है, तो ऐसा टेढ़ा खड़ा होगा कि सब कोई देखे। हमने शिष्य से कहा कि गाड़ी बिल्कुल आगे खड़ा करना है इससे। तो ये गए और धीमे किया, वो हमको देख ही रहा था, गाड़ी खड़ी कर दी, तो उसकी पेशाब बंद हो गई। मैंने कहा मैं तो देखने के लिए खड़ा हूँ भैया, मैंने तो ऐसा पेशाब कभी देखा ही नहीं है, दिखाओ दिखाओ। जिंदगी में पहली बार देखा है इतना सुंदर पेशाब, इतना सुंदर पुरुष। ये है तुम्हारे पढ़े लिखे आदमी। तुम्हारे शर्म की जल्दी से, जैसे उसने चैन बंद की सो नीचे से निकाल आया पेशाब। अब के बीच में अब बंद करोगे तो कहाँ जाएगा वो? तो जो निकल रहा है वो निकलेगा। शिष्य बोला गुरुजी चले। मैं कहा ये दर्शन दुर्लभ है, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि जहां से आदमी आ रहे हो वही को। इसलिए पशु है पढ़े लिखे लोग। और अभी ये तो ठीक है, कई तो फिर मुंह में बीड़ी भी पी रहे हैं, नीचे से पानी ऊपर से धुआं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आदमी कैसा है, ये कि ऊपर से धुआं निकल रहा है, नीचे से पानी। पहले रेलगाड़ी ऐसी चलती थी, ऊपर से धुआं निकलता था, नीचे से पानी। इसलिए पढ़े लिखे आदमी को तो मनुष्य मत समझ लेना, वो होता ही नहीं मनुष्य। महाभारत में वन पर्व में लोमश ऋषि ने सदाचार का वर्णन युधिष्ठिर को किया है। हम महाभारत पढ़ाते हैं, जब भी कोई किताब पढ़ाते पूरी हो जाती है, तो मैंने कहा ऐसी किताब पकड़ी जाए कि पूरी ही ना हो। तो महाभारत पकड़ ली, अब काहे को पूरी होना। 1 लाख श्लोक है। जीते जी कुछ कर ना पाया तो मर कर क्या कर पाएगा, और सिर पर तेरे ऋण है प्रभु
प्रभु का कैसे तू भर पाएगा। अक्टूबर साहब ने इतनी मेहनत की, अपने बच्चों में जाने कितना लाखों रुपया खर्च किया, दोनों को मास्टर बना दिया और ऊपर से बढ़िया मास्टरनी ढूंढ दी। हमारे यहाँ कहते हैं मासी मासी वेतनार्थम टरटरायते थी मास्टरा। महीना खत्म होने के पहले आशा लगा लेगी अब महीना आने वाला। अब इन लोगों की जिम्मेदारी है, अगर बीवियों के दास नहीं हुए तो आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, और यदि ये बीवियों के दास हो गए तो मरने के पहले अपने लिए कर लेना चाहिए। हमने एक दिन कहा था, अपने बेटे से कहा, वो संस्कृत के श्लोक बनाते हैं, मैंने कहा मुझे तुम्हारे श्राद्ध की जरूरत नहीं है, मैं इतना भजन करूंगा कि मुझे श्राद्ध की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपके बेटे अच्छे हैं, मैंने तो एक पैदा करके टेस्ट किया था कि ठीक रहेगा तो दूसरा कर लेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा निकला कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। जीते जी कुछ कर न पाया तो मर कर क्या कर पाएगा। सिर पर तेरे ऋण है प्रभु का कैसे तू भर पाएगा। इसलिए माता पिता का उपकार नहीं ऋण होता है। तू नादान समझ ना पाए ये माया सब उसकी है। तू नादान समझ ना पाए ये माया सब उसकी है। इन लोग की सारी संपत हुई कभी कब किसकी है। पैसा होते हुए भी यदि आपने दान नहीं कर पाए, गरुड़ पुराण में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़ा अभागा वो है जो धनवान होते हुए भी यश नहीं कमा पाता। माने यश का साधन है धन और तपस्या। तपस्या नहीं है तो यश कमा लो धन से। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा अभागा पुरुष वो है कि धन है और यश नहीं है। मार पड़े जब यम देगा, मार पड़े जब सिर पर तेरे ऋण है प्रभु का कैसे तू भर पाए। जीते जी कुछ कर न पाया तो मर कर क्या कर पाएगा। सिर पर तेरे ऋण है प्रभु का कैसे तू भर पाए। ये देखिए सामने खेत खड़ा है, कितना बढ़िया सरसों लगा है, लाखों का सरसों लगा है। ये किसका ऋण है? इनने पैदा किया है जिसका ये सरसों है।
एक नहीं जमा होता तो क्या करते? भगवान ने इतना दिया और इसमें इनमें पितर भी जुड़े हैं, देवता भी जुड़े हैं, परिवार भी जुड़ा है। गरुड़ पुराण मैंने पढ़ा लिखा, मैंने ट्रांसलेशन किया उसका। उसमें लिखा कि जब किसी गृहस्थ के घर धुआं उठता है तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी ये सब खुशी से आशा से झूम उठते हैं कि रोटी बनने लगी, अब हमें मिलेगी। और यदि कोई गृहस्थ नहीं देता तो फिर देवता का ऋण खा गया, पितरों का ऋण खा गया और पशुओं का खा गया। आप 100 रुपया कमाते हैं तो कुल 10 रुपया है आपका, 90 रुपया में देवता, पितर और धरती के जीव, ब्राह्मण और आपके सेवक, ये सब 90 रुपये में है। सिर्फ 10 रुपया होता है कमाने वाले का। प्रभु की माया नटखट है ये, तुझे नचा कर छोड़ेगी, ये नाचेगी पति के अंगुली में और पति नाचेगा इनकी अंगुली में, और फिर इन दोनों को कौन नचाएगा? लड़का। प्रभु की माया नटखट है ये, तुझे नचा। मनुष्य के लिए राजनीति विष है। 70 सालों को जीना ही है, 60 साल के बाद देश की बात करना विष है। राजनीति विष है। विषम गोष्ठी दरिद्रस्य। 60 साल के बाद यदि आप आपस में गप लड़ा रहे हो तो आप जहर पी रहे हो। अब भजन के दिन है। दर्दन पाय विषय विष पी के अब क्यों मूर्ख रोता है, मूर्ख समझ वही तू पाए, जैसा जो कुछ होता है। गेहूं बोए हैं तो चना नहीं पैदा। जो जो आस जगेगी मन में, जो जो आस जगेगी मन में, क्या पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो फिर जीते जी कुछ कर ना पाया तो क्या कर पाएगा? किया हो तो ये करना जो हम कहते हैं। श्याम हमारे बड़े दयालु, दया धर्म की मूरत है, दया धर्म की मूरत है। श्याम हमारे बड़े दयालु, दया धर्म की मूरत है वो, दया धर्म की मूरत है वो, दया धर्म की मूरत है। करे क्षमा और गले लगा ले, फिर क्या तुझे जरूरत है? ब्रजपाल की मान जाग जा, अब ब्रजपाल की मान जाग जा, नहीं तो फिर पछताएगा। सिर पर तेरे ऋण है प्रभु का, कैसे तू भर पाएगा?
भक्तवत्सल भगवान की जय। मजा आया? हाँ, ये समझने के लिए है। हमारे तुलसीदास जी ने, मीरा ने, दादू ने, कबीर ने, ये पढ़िए कि जब आप कैसेटों में सवेरे सवेरे सुनते हैं ना उल्टे फुल्टे गीत पिक्चरों के, इससे कुछ नहीं होगा। यदि आप भक्तों के भजन गाए तो बहुत अच्छा लगा। प्रार्थना की देवताओं ने जगदम्बा से कि आप प्रकट हो जाओ, लेकिन जगदम्बा भी कहां प्रकट हो जाए? सारा संसार तो उसी का पैदा किया हुआ है, कहां जाए? बोले विष्णुरंशस्य, भगवान विष्णु के अंश है हिमालय, आप उनके यहां पैदा हो जाओ। और वहां भगवान सनकादिकों के शाप से मेना पहुंची है, और मेना पितरों की कन्या है, इसलिए आप तो सब कुछ है, आप वहां ही प्रकट हो जाइए। तो गई और पार्वती जी आविर्बभूव देवानां पुरतो जगदम्बिका, जगत अंबिका, संसार की मां। ये हम लोगों की माताएं हैं, लेकिन इनकी ही मां, सबकी मां, बाप दादों की मां। त्रिदेव जननी चंडी शिवा सर्वार्ति नाशिनी, त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी वह मां है। ये बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपने पीपल देखा? पीपल, अब तो पीपल नहीं देखने को मिलेंगे लड़कों को। देखना कोई बो ही नहीं रहा, कोई लगाता ही नहीं है। इतने इतने कनेर के पौधे बच्चे देखते हैं। इनको कहा जाएगा पीपल बरगद है आपके यहाँ, तो गांव देहात में मिलेगा, शहर में सब कट गए हैं रोड में। अगर आपसे पूछा जाए कि बरगद की माँ कौन है, तो आपको मिलेगा देखने को। इतनी छोटी होती है माँ, इतनी छोटी। बरगद का बीज इतना होता है जितना जीरा होता है, इसके बराबर। ये है बरगद की माँ इतनी, और बरगद कितना बड़ा। इसलिए कहा त्रिदेव जननी चंडी शिवा सर्वार्ति नाशिनी। इस संसार की जगदम्बा अर्थात बीज। बीज कभी बरगद के बराबर नहीं होता। बीज से बरगद पैदा होता है, और बरगद से बीज पैदा होता है, लेकिन बरगद के बराबर देख करके आप बीज थोड़ी बड़ा होता है। बीज हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि उसको मां के गर्भ में रखना है। हम लोग का 5 फुट का शरीर है, इतना बड़ा। द्रोण पर्व में है कि युधिष्ठिर ने को बांधने के लिए जा रहे थे। द्रोणाचार्य जी बांधने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक दुर्योधन ने कहा कि आचार्य प्रवर मैं कुछ पूछूं, मेरे मन में बड़ा डर लग रहा है, क्या अर्जुन से मैं बच सकता हूं, भीम से बच सकता हूं? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, युद्ध करने के पहले केशव ने कहा था मत लड़ो, भीष्म पितामह ने कहा मत लड़ो, पांडवों ने खुद कहा था कि 5 गांव दे दो, लेकिन अब बच तो सकते हो, लेकिन एक ही स्थान है। कौन सा? बोले तुम्हारी गांधारी का गर्भ। यदि गांधारी के गर्भ में चले जाओ तो ही बच सकते हो, और वो एक बार कोई पैदा होता है तो गर्भ में जा नहीं सकता, अर्थात अब तुम बच नहीं सकते। शास्त्र का अध्ययन, इसलिए हमारे वेद कहते हैं स्वाध्यायो ध्येतव्यः, स्वाध्यायान मा प्रमदः,
स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। हमारे गुरु जी कहते थे या तो साधु है तो भजन कर मौन हो जा, और नहीं तो फिर तुलसीदास जी की तरह सारे शास्त्रों को पढ़ो और सबको बताओ। इसलिए तुलसीदास जी ज्ञानी भक्त है, और तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं हो, भजन भी नहीं करना है, तो तुम ये संसार में अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? या तो भजन करो या शास्त्रों को पढ़ो और सबको बताओ। नहीं, अगर पढ़े लिखे भी नहीं हो, तपस्या भी नहीं है, जप नहीं है, तो क्या मतलब? या तो जप कर लो, इतना जप करो, मौन हो जाओ। क्या जरूरत है संसार का कुछ करने की? अपना ही कर लो। आपके दर्शन से लोगों के कार्य बनने लगेंगे। इसलिए जगदम्बा भवानी प्रकट हुई, वहां से देवताओं के प्रार्थना करते करते जगदम्बा अंतर्धान हुई। तो बीज है, और देखी नहीं कहां चली गई। और प्रातः काल पता चला, कथम वेदा गिरी शौचा ते पाते परम तपः। तो भगवती ने आदेश दिया देवताओं की, जाओ, हमें तो कह रहे हो, लेकिन मालूम है अग्नि को धारण करने के लिए काष्ठ चाहिए, लोहा नहीं। समझ रहे महात्मा जी? लकड़ी के अतिरिक्त अग्नि को कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि पत्थर में आग निकलती है, रुकती नहीं है। लोहे में आग निकलती है, रुकती नहीं है। इसलिए अग्नि को धारण वही कर सकता है जो भस्म होने को तैयार हो। इसलिए देव की वसुदेव लकड़ी बने तब परमात्मा जैसी अग्नि का प्राकट्य हुआ। ये अर्थ थोड़ी है कि जो कष्ट, अरे मैंने तो भगवान की बड़ी पूजा की, बहुत कष्ट मिला। हम कहते ही है कि भगवान अग्नि है, और अग्नि को धारण सिर्फ वही कर सकता है जो जलने को तैयार है। जो दुख नहीं सह सकता उसके यहाँ परमात्मा नहीं हो सकते, भगवती नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए देव भगवती ने कहा कि जाओ, मेनका को कहना और गिरीश को कहना कि पहले तपस्या करे, तब मुझे धारण करने की शक्ति प्राप्त करे। आपके यहाँ गंगा ऐसे ही आ गई है क्या? ये जो आप बोरिंग कराते हैं, बोरिंग कराने से गंगा आती है। ऊपर का पानी नहीं बरसेगा तो नीचे धरती में पानी नहीं रहेगा। भगीरथ की 3 पीढ़ी ऊपर की चली गई थी, तब भगीरथ के जाकर के गंगा ने प्रकट होकर के कहा कि भगीरथ, मुझे आगे में समस्या नहीं है, लेकिन मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इतने ऊंचे से जाऊंगी सीधी धरती में चली गई तो क्या मतलब है? आप ऊपर से पानी गिरता हो पाइप से, नीचे आप गिलास लगाइए, गिलास में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो गिरा और उछल के बाहर चला गया। इसलिए वेग से आने वाला पानी को रुकता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि पहले मेरी प्रथम धार को रोके, फिर वो हमको धीरे धीरे छोड़े। तीव्र गति को रोकना और परमात्मा को प्रकट करने का शरीर पैदा करना, इसके लिए तो नष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए दुख तो उनको बहुत होता है जो भगवान के लोग होते हैं, जो भगवान के लोग नहीं होते। अध्यात्म रामायण में शबरी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम आपकी राजनीति हम जानते हैं, जो आपका भजन नहीं करते उनको आप पैसा दे दे, धन देते हो, जिन पर आप कृपा करते हो उसका सब छीन लेते हो। माया किसको देते हैं? बोले जिससे मतलब ही नहीं होता, चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए। इसलिए धन उन्हीं को देते, माया भगवान उन्हीं को देते हैं जिन जीवों पर उनकी कृपा नहीं होती।
क्योंकि जब भगवान की ओर जाना है तो फिर खाली हाथ जाना है। जिंदगी जीते जी मरने का नाम भक्ति करना है। इसलिए धनवानों में भक्ति नहीं रहती, इसलिए जो निर्धन है भक्ति उनके यहाँ जाती है। भागवत में लिखा है निर्धनास्ते भी धन्याः सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्याः। जो आपको निर्धन दिखाई देते हैं सारे संसार में वो धन्य है। क्यों? बोले प्रविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति प्रवेश करती है। धनवानों के यहाँ तो दिमाग नहीं है, कुछ बात ही प्रवेश नहीं करती। इसलिए बिना तप के बिना सहन करने के कुछ होगा नहीं। तो क्या करें? तब गंगा ने कहा कि एक व्यक्ति है, अगर चाहे शिव जी तो रोक सकते हैं। शिव जी से कहा, बोले हमें कोई समस्या नहीं है, तो बाबा लोग हैं जटाओं में फिरती रहेगी, क्या समस्या। भगीरथ का पढ़ने लायक है। बाबर पुराण में लिखा है कि शंकर जी से भगीरथ ने कहा तो शंकर जी बोले बात क्या है भगीरथ? बोले गंगा जी बड़े घमंड से कह रही थी मुझे रोकने वाला संसार में कोई नहीं। भड़का दिया शंकर जी को, नहीं तो शंकर जी नहीं धारण करते। वो कहते हैं हमको नहीं कि ये सब बेकार की बात है, हम क्यों धारण करें। लेकिन भगीरथ ने भड़का दिया शंकर जी को, कहा कि गंगा माता को बड़ा घमंड है कि मुझे कोई धारण नहीं कर सकता। बाबा बोले अच्छा तो बोलो, चली आए चाहे जब। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा लंबा इतिहास है। गंगा जी आई, लेकिन जब बह करके निकली तो आगे एक ऋषि थे, वो हवन कर रहे थे, उनका हवन बह गया। ऋषि ने देखा, बोले ये कौन है भाई, मेरा हवन बहा के ले गई। उनने ऐसा लिया और पूरा पी गए। गंगा जी को बड़ा घमंड था कि हम धरती में जाएंगे, जाने कहाँ चले जाएंगे। ऐसे ऐसे भी ऋषि थे कि पाताल में जाने के पहले तुम मेरे पेट में चली जाओ। अरे भगीरथ जी बोले तो और गड़बड़ हो गया। आकाश से गिरे खजूर में लटक गए। माता जी को छोड़ो प्रभु, हमारे पूर्वज भूत प्रेत बने हैं। जन्नू बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगीरथ हूँ, मैंने बड़ी तपस्या की, ये आई शंकर जी कैसे आई? अच्छा अच्छा, तो बोले दया करो प्रभु, नहीं तो मैं जिसके लिए इतना तपस्या की व्यर्थ हो जाएगी। अरे बोले ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा जंगा, ये इसको घुटना कहते हैं। जन्नू ऋषि ने ऐसे ऐसे फिराया, बोले गंगा आप कहाँ से निकलेगी आप बताओ। अगर गंगा का पान किया था ऋषि ने और अगर वो मूत्र द्वार से निकलती तो आप उसको स्नान नहीं करते। इसलिए जन्नू ऋषि ने कहा ये गंगा थी। अरे मैं पी गया, कोई बात सोचा छोटी मोटी कोई नदी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन भगीरथ ये तो पाप ताप नाशनी है। बोले हाँ, बोले तो इसको ऐसी जगह से नहीं निकाल। उसको चालू रखना भाई, बंद नहीं करना, तेल हम देंगे। चालू करो उसको, लाइट में नहीं चलेगा अभी। चालू करो उसको, पहले तेल हम देंगे। जब तक कथा न समाप्त हो जाए तब तक। जिसके पैसे की कमी हो हमसे बोलो। हमने कल ही कहा था कि भगवान की कथा की कीमत है, पैसे की नहीं। पैसे की जैसे ही कमी पड़े मुझे बताना। मैंने कल बोला था कि अगर एक बार चालू हो जाए तो इसको बंद नहीं करना, और इतना ही लोभ है तो यज्ञ नहीं करना। बीच की धारा बिगाड़ देते हैं। अरे मुश्किल से 1-2 लीटर और खर्च होगा यार, बंद हो जाएगी कथा। 1-2 लीटर के लिए अभी लाइट चली जाएगी, फिर चालू करो, फिर चालू करो। हम देंगे पैसे, ले जाना जितने चाहिए। हम कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है। और इतना बड़ा गांव बैठा है, 2-2 लीटर के रुपए तेल बचाना है। ये गांव वाले क्या कर रहे हैं? बचाने की कोशिश मत करना, बचने का नहीं।
नष्ट होता है, व्यर्थ खर्च होता है, लेकिन भगवान में जो खर्च होता है वो कीमती है। और फिर मेरी बात कीमती है, मेरी बात। मैंने मोहनदास जी को फोन में कहा था और सम्मान सिंह को कि मैं आप गांव में कथा नहीं करता, लेकिन ध्यान रहे यदि आपने अच्छी व्यवस्था नहीं की तो ये आपकी अंतिम कथा होगी, पूछ लेना मैंने बोला था कि नहीं। मैं वो आदमी हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ, जो करता हूँ वही बोलता हूँ। अब इसको बंद मत करना, लोभी आदमी हमको पसंद नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, इतना बड़ा गांव खा रहा है, पी रहा है, लीटर 2 लीटर तेल बचा लेगा। और फिर हम है ना, हम बैठे हैं, हम तो किसी से कहते ही नहीं है। हम तो कहते तो है कि कितना रुपया चाहिए बोलो, पैसे न बचाओ, बात कीमत की है। लड़की की शादी करते हो तो लड़के वाले को मुंह मांगा रुपया देते हो, बाजा वाले को देते हो, अन्न बर्बाद होता है। ये भगवान की कथा है, तुम्हारा कल्याण करेगी। इसलिए हमने कल ही कहा था भैया बस चालू हो जाए तो बंद नहीं करना। और कोई तकलीफ है, कोई पैसे की कमी है तो हमको बताइए, पैसा हम यही मंगा देंगे। कितने लाख रुपया चाहिए, 10 गांव को खिला देंगे बैठे बैठे। लोभ नहीं, लोभ किया नहीं कि बात बिगड़ जाएगी। हम वो आरती वाले पंडित नहीं है कि एक एक आरती का 1-1 रुपया लेंगे। ब्राह्मणों का पैसा काट लेता है समाज, लेकिन मैं वो ब्राह्मण हूं कि मैं समाज से कह देता हूं कि जब तुमको जरूरत पड़े तो हमसे ले लेना, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मांगने की आदत नहीं है। मैं 17 साल का था तब से आज तक मैंने अपनी पत्नी से एक रोटी नहीं मांगी। मैं अगर खाने बैठा हूं तो वो अगर दे गई तो दे गई, नहीं तो मैंने हाथ धो दिए। मैं मांग ही नहीं सकता। मैं भगवान से नहीं कहता कि मांगता हूँ। इसलिए मेरी पत्नी भी अगर भोजन परोस के दोबारा रोटी दे के नहीं आती तो मैं उससे कहता नहीं कि रोटी ले आओ, दाल ले आओ, सब्जी ले आओ। तुम्हें देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, हाथ धो लिए राजी राजी बहुत है। इसलिए लोभ नहीं करना बिल्कुल, और याचना तो पसंद ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमने प्रार्थना की है भगवान से कि प्रभु हमें माया मोह न दीजो, प्रभु